Which talk about IUPAC nomenclature of organic compound. IUPAC nomenclature of the organic compound. ध्यानपूर्वक सुनिएगा कैसे नेमिंग करने का ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आप जानते होंगे कुछ हद तक टेंथ में देखा होगा आपने, फिर लाइट वर्जन और अल्केन्स अल्कीन्स वगैरह आपने देखा होगा। वी विल बिगिन फ्रॉम द वेरी बेसिक। ये समझ रही आप कुछ भी आता नहीं है, ये सोचकर हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी नेम में, जैसे मान लीजिए आपका भी नाम होता है, डू यू हैव अ नेम? क्या बात। हाँ, so in Maharashtra, when you have a name consists of three parts. Not only Maharashtra, entire India के अंदर है ना। ओवरऑल एक नाम में तीन पोर्शंस होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, एक होता है वर्ड। ठीक है, जैसे एक होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और है ना। तो फर्स्ट पहले लगाया तो क्या है, प्रीफिक्स है। बाद में लगाया तो क्या है, और जो प्रिंसिपल मुख्य नाम है उसको बोलते हैं वर्ड रूट। तो टेक्निकल टर्म्स नहीं है, सब कुछ वही है। नेम तुम्हारा वैसा वैसा उसका भी नाम। तो प्रीफिक्स होगा, इधर ही वहां शायद होगा नहीं होगा बताऊंगा, मीटिंग अरेंज। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर भी वैसा ही होगा, ऐसा आपका नाम प्रीफिक्स सफिक्स और वर्ड रूट। जैसे वो हर जगह पे ना नेमिंग में सब तीनों रहते नहीं, जैसे महाराष्ट्र में तीनों रहता है ना। महाराष्ट्र में फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है, लास्ट नेम भी है। पर आंध्रा में जाओगे हमारे तो वहाँ तीनों होता, हमारा सिर्फ फर्स्ट नेम मिडिल नेम। मतलब पता नहीं किसको कहाँ डालते लोग, कभी लोग फुटाने इधर सब डाल देते, पर है ना। कोई पहले पिताजी का नाम बोलता है, कोई बाद में सरनेम बोलता है, कोई बीच में अपना नाम बोलता है। बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, समझते नहीं क्या किसका नाम है ओरिजिनल। पर मैं इस प्रकार से चलता हूँ कि मान लीजिए फर्स्ट नेम जो होता है वो सरनेम होता है। फर्स्ट नेम क्या होता है, सरनेम। सरनेम फिर खुद का नाम होता है, तो लास्ट में ये मतलब पैटर्न है। फर्स्ट नेम, खुद का नाम, फिर फादर्स नेम। ठीक है ना, ऐसे एक्चुअली में पैटर्न है, पर लोग कुछ भी पकड़ा देते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर अभी हमारे उसमें कैसा है, पिताजी का नाम ऐड करते हैं नहीं, जैसे यहाँ पे वाइफ के नाम भी हस्बैंड के नाम ऐड करते हैं ना, वाइफ के हस्बैंड का नाम आता है। हमारे वहाँ पे वो नहीं आता, सिर्फ खुद का नाम और सरनेम आता है बस। और सरनेम कोई नहीं पूछता है तुम्हारा नाम क्या पूछते, पर यहाँ बोलते सरनेम का है ना, अर्नाव का है, अर्नाव का है। यहाँ हमारा नाम कोई पूछता ही नहीं, अर्नाव पूछता है। तो सब जगह अलग अलग है ना तरीका है करने का। वैसे ही आईयूपीएसी कंपाउंड्स के अंदर भी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स होंगे। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनका सिर्फ क्या होगा, वर्ड रूट होगा और सफिक्स होगा, और किसी के अंदर वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स तीनों भी होंगे। वर्ड रूट कंपलसरी होगा। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं होगा जहाँ खुद के नाम बोलते नहीं रहेंगे, है ना। सिर्फ पिताजी का नाम सरनेम बोला, खुद का नाम है ही नहीं, ऐसा कोई नाम खुद का नाम कंपलसरी है, बाकी आगे पीछे के लोग बदलते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे वर्ड रूट मतलब उसका प्रिंसिपल नेम होता है। तो याद रखना पैटर्न पहले। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया है ना क्या चलता है, बाकी तो अपने आप आ जाए। एक नेम में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए आपको देखना है। सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया रहेगा, लेट्स टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि उसका वर्ड रूट क्या है। लेट्स डील इंडिविजुअली, है ना। वर्ड रूट कैसे पहचानेंगे, मॉलिक्यूल देखे वर्ड रूट पहचानना है, सफिक्स से पहचानना है, प्रीफिक्स से पहचानना है, तो तीनों को जोड़ देना है।
उसका नाम कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रीफिक्स के अंदर भी दो टाइप की प्रीफिक्स होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो मतलब कुल मिलाकर 5 चीजें हो गई। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। दिस इज द कंप्लीट। मैक्सिमम कोई कंपाउंड के अंदर ये 5 चीजें होती है मैक्सिमम। अब कुछ चीजों में कुछ मिसिंग रहेगा, एक चीज कंपल्सरी होगा और एक चीज भी कंपल्सरी होगा। ये दो चीजें कंपल्सरी हर एक के नाम में होगा। दिस इज फिक्स, ये कंपल्सरी, हर नाम में ये कंपल्सरी होगा, ये मिस नहीं होंगे दोनों। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स हर एक के नाम में होगा, ये बाकी तीनों हो या ना हो, कभी रहे कभी नहीं रहे। अब आपको वन बाय वन हम डील करते हैं, कैसे पहचानेंगे वर्ड रूट, कैसे पहचानेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो नेमिंग हम अलग प्रकार से करेंगे। जनरली नेमिंग कैसे होता है, एज पर जनरल में आपको मुझे रूल सिखाना होगा। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के ये सारे रूल्स है और ये एग्जांपल्स है नेमिंग किस तरह करते हैं, तो हम अलग पैटर्न में करेंगे, हो सके ये काम कर जाए। अंदाज हो लेंगे हम करते हैं। तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग यू शुड डू इट। तो अंडरस्टैंडिंग आपका हो गया ना, नेम कैसा होता है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना डी और एटलीस्ट उसको देख के आप समझ तो सकते हो। भले ही पूरा नाम आपको परफेक्ट नहीं आता नेमिंग करना, पर आप पहचान सकते हो नाम। वर्ड रूट इधर है कम से कम किया उस दिन तो ही पता है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो वो मॉलिक्यूल वो बराबर है कि नहीं, एंड यू कैन डू एलिमिनेशन एंड गेट द आंसर even if you don't know complete IUPAC every compound, get logic। सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे वर्ड रूट के बारे में। अब एक मॉलिक्यूल में वर्ड रूट कैसे पहचानें? सबसे पहले जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल में आपको पता करना है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना। टू फाइंड द वर्ड रूट वी नीड द लॉन्गेस्ट चेन। मॉलिक्यूल लॉन्गेस्ट चेन तो दिखा देते हैं। I'm writing good root. It is not good root, है ना? Word root. पहले वैसे ही करेंगे। That's not good root. It makes sense. Root का ही root होता है पेड़ पौधे, but it is not good root. It is word root. Root means मूल, जो मूल नाम, मुख्य नाम। तो मैं चेन की बात कर रहा हूँ, समझते हैं प्रिंसिपल चेन मतलब। फॉर एग्जांपल आपको एक चेन दिया है, विच चेन, गोल्ड चेन, सिल्वर चेन। जैसे एक चेन दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो एक ही सिंगल चेन दिख रहा है ना आपको, सिंगल कनेक्शन है, रिडल चेन, एक ही चेन है, तो कंफ्यूजन नहीं। और जब मल्टीपल चेन्स होंगे तब बात कर रहा हूँ, जब मल्टीपल चेन में लॉन्गेस्ट चेन पहचानना पड़ेगा। एक ही चेन में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? एक ही है, बट टेंशन नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन है 5 का। पहले तो मुझे ये बताओ, इसके अंदर कुल मिला है कितने कार्बन चेन? हाउ मेनी कार्बन चेन? तीन। एक तो ये वाला स्ट्रेट, दूसरा ऐसा 2 और तीसरा ऐसा 3। समझ रहे हो? पहले तो कार्बन चेन आपको दिखना चाहिए कितने हैं, फिर हम देंगे उसमें लेंथेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है। हाँ क्या आपको चेन मतलब क्या, कंटिन्यूस जाना है आपको बिना ब्रेक का। हाँ, यू कैन नॉट डू लाइक दिस,
आप बोलेंगे काम करते यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर दूसरी काम से आ जाएंगे, फिर वही कार्बन आ जाएंगे ना, वैसा नहीं चलेगा, ये घूमना फिरना नहीं चलेगा, स्ट्रेट वन वे। The three carbon chains. First point is identify the number of carbon chains. अब जो ये वाला कार्बन चेन स्ट्रेट वाला, ये कार्बन चेन 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। तो कार्बन चेन 1 में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कार्बन चेन 2 में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अब कार्बन चेन 3 में कितने हैं? 4 कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन क्या हुआ? ठीक है ना, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 7 कार्बन। रेडी मॉडर्न सही नोट कर रहे हो ना? वेरी गुड, वेरी गुड, नोट भी करना है। डन किया? लास्ट में आपके लिए आज बम्पर ऑफर भी है। मुझे आखिरी के 5-7 मिनट पहले याद रखना। ऐड ऐड पहले तुमको माहिती होना चाहिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा इशू है ना। जो मैंने प्लान किया है, फर्स्ट मुद्दे की बात है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे होने क्या है ना, तो हम लास्ट में बस जानकारी चाहिए। अब तुम बताओ भैया, 2 चीज बता रहा है मुझे, कितने कार्बन चेन है इसके अंदर, लॉन्गेस्ट कौन सा है? हाउ मेनी कार्बन? जल्दबाजी नहीं, आराम से। देश पांडे कहना है 7 कार्बन चेन, 7 पहली बार, 8 वैष्णवी सुनने का 8 पहली बार, 8 दूसरी बार। हम थोड़ी ज्यादा ऑप्शन में काम करते हैं, ऐसे नहीं दिखाना पड़ेगा। 8 तीसरी बार, 8 तीसरी बार, मतलब इसे 8 देखते हैं, 8 है कि 7 है कि 6 है कि 5 है, जिसको जितना दिख रहा है उतना बता रहे हैं। ऑप्शन इज फोर। ध्यान देखिए, देख रहे क्या? पहला कार्बन चेन में लेता हूँ इस प्रकार से, ये हुआ एक, ये क्या नाम 100 भी है, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, रेडगुल है, वन कार्बन कंप्लीट वन, ऐसा नहीं है ये एक ये दो, जब तक वो जा रहा है लगातार बिना ब्रेक करके चलता रहना चाहिए, चेन मतलब। एक हो गया, फिर यहाँ से नीचे भी आओ, दो हो गए, फिर यहीं से ऊपर जाऊंगा, 3, सारा स्टार्टिंग यहाँ से किया मैंने, ठीक है ना, 1 2 और 3 रास्ते बन गए। अब यहाँ से सारे कदम 3 कदम हो गए। अब मैं शुरुआत इस एंड से करता हूँ, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एंड, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एंड। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ से यहाँ नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी ये पार्ट खत्म हो चुका है, यहाँ से आप तीनों तो, अब यहाँ से जाऊंगा मैं 4 5 दो ही है। अब ये पार्ट भी हमने कवर
कर लिया। अब यहाँ शुरू करते हैं। समाप्त। और कहाँ से आए? 7 का 8 है, 8 का 8 है, 9 बोलो 9। क्या कर रहे हैं आप? कुछ चीजों को मल्टीपल टाइम गिन रहे हैं, कुछ चीजों को अपना दोबारा दोबारा, इसीलिए आपको सिस्टमेटिकली चलना है, रैंडमली नहीं गिनना है। आपको कोई एक करने से शुरू करना है, वो सारे पाथ कवर करो, उससे खत्म करो, फिर नेक्स्ट करने शुरू करो, फिर नेक्स्ट टाइम। इसमें क्या होगा, आप कभी गलत नहीं, मिस्टेक नहीं होगी, यू आर वेरी कंफर्म एंड प्रिसाइज। लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लॉन्गेस्ट चेन आप कार्बन, और बाकी सभी 7 है, यहाँ पे भी 7 है ना, यहाँ 6 है, वही 8 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 8 कार्बन, यू कैन डू इट लाइक, या आपका लॉन्गेस्ट। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर दो लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल गए, ठीक है ना, अब ये भी 8 और ये भी 8, तो आप देखना है कि जब 2 लॉन्गेस्ट चेन मिल जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि कौन से लॉन्गेस्ट चेन में सबसे अधिक नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट। व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट? जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये हो गया उसका साइड चेन जो उसको लगा हुआ है, ये आपका मेन चेन है ना, मेन चेन को लगा हुआ ग्रुप को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? जो प्रिंसिपल चेन है, मेन चेन, उसको लगा हुआ जो भी ग्रुप होगा उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। इस चेन में क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट को और ये सब 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर हम चेन लेते कैसे, ऐसा, तो भी कितने होंगे? 2 ही होंगे, ऊपर एक ये, तो फिर आप दोनों में कोई ले सकते, कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक ही ऐसा रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ भी स्टाइल और प्रोफाइल है, और ऐसे दे तो भी स्टाइल और प्रोफाइल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी आप प्रिंसिपल चेन ले सकते। फिलहाल तो हम बस प्रिंसिपल चेन पता करने की फंडा बात। डन। How many chains are present here? How many carbon chains? हम साथ साथ जानता हूँ मतलब 7 पहली बार, 8 अनुजा अवार्ड 8, 9 उसका 9 तुम्हारा 9 क्यों हो रहा? सुजल सुनाने 9, 10 देखना चाहिए। 10 10 पहली बार, 10 दूसरी बार, 10 तीसरी बार, ऑप्शन समाप्त। 10 नहीं रहे कूट डालूंगा। शुरू करता हूँ मैं यहाँ से, 2 यहाँ पे
तीन नीचे एक साथ 4 इस एंड से नहीं पॉसिबल है ना? कितने हो गए? 4 हो गए। अब ये एंड का ये खत्म करने के लिए जगह वापस आने का यही था। अब कहां शुरू ये करें? नीचे वाला करते हैं। क्या हुआ? नंबर कार्बन छूट जाए ना, गिनना पड़ेगा। सेम नहीं हो, यहाँ से 4 तो यहाँ से भी 4 होगा। सेम एज इट इज, बिकॉज इधर से भी गिन सकते हैं। ये रास्ते को सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है। यहाँ से भी 4 होगा। ये पाथ को भी आप ब्लॉक कर देते हैं। 4 4 अच्छा 3 होगा। 3 तो ये नहीं गिनेंगे ना। कितना हो गया? 7 होगा। ये रास्ता ब्लॉक। अब ये रास्ता पूरा ब्लॉक ही हो चुका है, ऊपर जाना ही नहीं आपने। अब यहाँ शुरू करते हैं। 1 2 1 और 2 बस 2। ये रास्ता ब्लॉक ये 10 और यहाँ से लेके 10 ये हो गया 10। 10 बिल्कुल सही है। कुल मिला के 10 कार्बन चेन है। वेरी गुड। लॉन्गेस्ट कौन सा है? वो वाला उधर से नीचे तक है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना? तो आपका जो प्रिंसिपल चेन है कितने कार्बन का है? 7। ऐसे लो या ऐसे लो, बात एक ही है। सिमेट्रिक है। प्रिंसिपल चेन में यहाँ पे कितने कार्बन है? 7। आई होप यू अंडरस्टूड। 10 वाला आपस जो लॉन्गेस्ट है ना उसको आप हाईलाइट करके रखो। हाईलाइट द लॉन्गेस्ट चेन एंड राइट डन एवरीवन। मैं ऐसा होना चाहिए, पूछ रहा हूँ, दिमाग में था पहले से, मतलब इसका मॉलिक्यूल मुझे बना के रखना चाहिए, ठीक है ना? ओपन करूंगा, ये क्वेश्चन आएगा और फिर वहाँ पे एक ऑडियो लिंक होना चाहिए, है ना? जैसे वो पेज ओपन होगा वो मॉलिक्यूल बोलना चाहिए, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं मुझ में कार्बन चेन, है ना? ऐसे वो बोलना चाहिए ना, और फिर तुम बताओगे कितने कार्बन। गुड आइडिया राइट? अमेजिंग क्लास। तो वर्ड रूट में पहला चीज मैंने बोला कार्बन चेन जो लॉन्गेस्ट है उससे ढूंढना। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लिया आपने, समझ गए क्या ढूंढने का आपको? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने के बाद हम वर्ड रूट लिखेंगे। उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है वो हिसाब से वर्ड रूट आएगा। अब कार्बन से वर्ड रूट कैसा था? अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मिथ। आप ओनली मिथ। वर्ड रूट इज मिथ। बात कर रहे हैं वर्ड रूट की बात। एक कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन को बोलेंगे, 3 है तो बहुत फास्ट। C11 note this ICOS 20 कार्बन से होता है इतना अपने आप बताओ। 13 4 ऐसे लेगा, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, है ना?
Done? C9 is non. तो पहला पढ़ाव हमने पार किया है वर्ड रूट पहचान। प्रिंसिपल चेन दोनों प्रिंसिपल चेन में इतने कार्बन है उस कार्बन समझ आ जाएगा वर्ड रूट क्या, ठीक है। अगर प्रिंसिपल चेन का पढ़ना अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, हर जगह पे लॉन्गेस्ट चेन ही प्रिंसिपल चेन नहीं, जैसे जनरल प्रिंसिपल इन जनरल लॉन्गेस्ट चेन इज द प्रिंसिपल चेन, ये सही है अल्केन्स के अंदर, और कुछ और जगह भी ये बात सही है, पर कभी कभी इस रूल को वायलेट करना पड़ता है। कब ऐसा करना पड़ता है वो हम जब इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड स्टडी करेंगे, अल्केन सल्फीन सल्फाइन सल्फोल सल्फर हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलाइड ईस्टर्स, वहां से उनकी उनकी रूल का बात करेंगे, कब ये रूल को वायलेट करना है कब नहीं करना, ठीक है ना। लॉट ऑफ थिंग्स स्टडी अबाउट, बट इन जनरल हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो जो भी होगा नंबर ऑफ कार्बन तो उसका ऑर्डर पता करने। अगला क्या है, फिक्स कौन है, प्राइमरी सफिक्स। मैंने बोला ये फिक्स होता है, वर्ड रूट प्राइमरी कंपल्सरी रहेगा, कंपल्सरी प्राइमरी सफिक्स पूरा ही होगा। ये प्राइमरी सफिक्स तीन होते हैं, एक होता है एन और एक होता है इन और एक होता है, दिस थ्री आर द प्राइमरी सफिक्स। ये तीन प्राइमरी सफिक्स होते हैं। एन कब होगा, और सी सिंगल बॉन्ड। अगर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सारे कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्केन जैसा है, उसको बोलेंगे है ना, डबल बॉन्ड विद कार्बन तो अल्कीन हो जाएगा, लीन आएगा। एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसको बोलेंगे आइन। तो सफिक्स एन इन आइन, इन अल्केन अल्कीन अल्काइन, है ना, इथेन इथीन इथाइन। क्या बोली पॉसिबल नहीं, मीथेन नहीं, मीथेन इथाइन एक कार्बन थोड़ी बनेगा ना, तो डन। अभी हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेंगे नेमिंग के लिए कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ही होता है, बाकी होते नहीं है। ऐसे एग्जांपल्स पहले हम करते हैं बेसिक लेवल, उसके बाद फिर एक करके बढ़ाएंगे। प्रिंसिपल चेन यहाँ पे बताओ, यहाँ वर्ड रूट क्या है, यहाँ प्राइमरी सफिक्स क्या है, ए, सब सिंगल बॉन्ड, दोनों ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जब भी ऐसा स्ट्रेट चेन होता है तो उसको हम आगे एन लगा, एन ब्यूटेन, कंपल्सरी नहीं है, आपने ब्यूटेन बोला तो भी चलेगा, बट कभी कभी एग्जाम में एन लिखा रहेगा, एन प्रोपेन, तो पता होना चाहिए एन मतलब क्या, एन मतलब स्ट्रेट चेन, एन मतलब स्ट्रेट चेन, नो ब्रांचिंग। जब ब्रांचिंग नहीं होता है, स्ट्रेट चेन होता है, तब आगे एन लगाया जाता है, एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन। Tell me what is word root?
व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स? तंबू। अब देखिए, इन केस ऑफ अल्केन कोई दिक्कत नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड, किसी का पोजीशन को बताने की आवश्यकता नहीं। पर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना, पाई बॉन्ड आ गया। जब भी ऐसा कोई कंपाउंड अगर अल्कीन या अल्काइन, उस टाइम वो जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिसके वजह से उसका नाम पड़ रहा है, तो उसका पोजीशन किधर है ये स्पेसिफाई करना जरूरी है, आवश्यकता है तो कंपल्सरी। इसको आप केमिस्ट्री की तरह मत समझो, ठीक है ना। जब तक आप आईयूपीएससी का डोंट थिंक अबाउट केमिस्ट्री, तो आप कुछ लोगों के बारे में सुनने के लिए यहाँ पे आए, उनका नेमिंग कैसा होता है। ये सब चाइनीज लोग जापानीज लोग नेमिंग कर रहे हैं बैठ, जस्ट बी लाइक यू नो, सब समझो, बहुत सिंपल सी बात। अब नेमिंग करना है आपको इस प्रकार से, इस गेम के अंदर अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन को स्पेसिफाई करना होता है, मैंने क्या बोला, आवश्यकता है तो, जैसे सर कब समझे आवश्यकता है कि नहीं है, इस तरह समझिए आप। अगर कोई आपसे बोलता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर लिख, ठीक है, तो मुझे पता है प्रॉप मतलब 3 कार्बन, 3 मतलब डबल बॉन्ड आना चाहिए। क्या इसके स्ट्रक्चर लिखने में कंफ्यूजन होता है क्या? मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, फर्क पड़ता है? द सेम मॉलिक्यूल ओनली, इट्स नॉट डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ, प्रोटीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन से उसके नाम में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, उसका नहीं, आवश्यकता नहीं, कहीं भी लगा दो आप। पर यही मान लीजिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ ब्यूटीन का लिखो फॉर्मूला, है ना, 4 कार्बन, अब डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, पर यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, बात एक ही है, सेम मॉलिक्यूल बस घुमा के लिखा हुआ, पर यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, फर्क पड़ता है। There is not नहीं, ये कार्बन 1 पे लगा रहा हूँ, ये कार्बन 2 पे लगा रहा हूँ, तो क्वेश्चन बढ़ता है ना, कौन से ब्यूटीन बनाऊं, है ना, डबल बॉन्ड में कहाँ लगाऊं। अगर एक प्रश्न उठता है कि डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो उसका मतलब आवश्यकता है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा डबल बॉन्ड का पोजीशन को। बिना पोजीशन स्पेसिफाई करे वो बंदा बना नहीं सकता है, समझ रहे हो। तो जब हम नेमिंग करते हैं, नेमिंग एकदम स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि जो नाम आपने उस बंदे को दिया है, तो वो नाम देख के कोई भी उसका स्ट्रक्चर बिना कंफ्यूजन के बना, ठीक है। आप नामकरण कर रहे हो, हर एक का नामकरण आपको ऐसे करना है कि आपके नामकरण करने के बाद किसी और को उस नाम का स्ट्रक्चर बनाने बोल दिया जाए तो आराम से बना लीजिए, समझे। आपको कोई एम्बिग्यूटी रखना नहीं। तो इन केस ऑफ प्रोटीन देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग वन, इसको वन प्रोटीन बोलने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ लगा तो ही वन प्रोटीन है, यहाँ लगा तो ही वन प्रोटीन है। तो बोले ऐसे कैसे, उल्टा उल्टा है। तो नंबरिंग जो है आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, यहाँ से भी। अगर मैंने यहाँ से काउंट किया तो ये 1 2 3 आएगा ना, यहाँ से कहते हैं 1 2 3 ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ से काउंट करेंगे तो फिर सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड है, नाम बदल जाएगा। देयर इज रूल कॉल्ड है लोवेस्ट लोकेंट रूल। वो क्या बोलता है, आपको नंबरिंग करना है, जो पोजीशन होगा, पोजीशन का नंबर्स होगा, वो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग इस प्रकार से आप करिए जिससे कि उस ग्रुप के ऊपर लोवेस्ट नंबर आए। कैसा है नंबर? लोवेस्ट नंबर। तो कोई बोलता है ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे क्या, तो नंबर क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इफ यू गो लाइक दिस, देन फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 2 बड़ा है कि 1 बड़ा? 1 छोटा है कि 2 छोटा है? जो छोटा है वो जीत जाएगा। लोवेस्ट लोकेंट रूल, इससे नाम बोलना चाहिए 1 प्रोटीन ना कि 2 प्रोटीन। तो मैं बोल रहा हूँ 1 बोलने की आवश्यकता नहीं
नहीं है, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ रहो तो ही 115 होगा। टू काउंट लाइक दिस, अगर डबल बॉन्ड यहाँ रहा तो काउंट लाइक दिस, बिकॉज वहां से काउंट करो जहां से लोएस्ट नंबर आएगा। ऐसा फिक्स नहीं है ऐसे ही काउंट करना है, ऐसे ही काउंट करना है, जहां से लोएस्ट आएगा वहां से काउंट। बात समझ तो समझ आ रहा है everybody? So here there is no need of doing numbering, ठीक है, नंबरिंग की आवश्यकता नहीं। इसका नाम सिंपली प्रोपेन, you can put n propane also, just propane, जनरली n हम यूज करते हैं, बहुत सी जगह n नहीं लगा, इसमें प्रोपेन इधर शंका इसमें जो एकदम बेसिक लेवल से उतार रहा हूं मैं, शंका है तो आप उसी टाइप क्लियर करिए। वंस तो टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर से अगर कोई बोला 2 इयर्स में यूपीएससी पढ़ो, वो नहीं पढ़ सकता, यूपीएससी इज अ ह्यूज टॉपिक। पहली बार में ध्यान पूर्वक समझ के लीजिए। वो तो ऑब्वियस है, अभी ऐसे मैंने बोला इसका नाम करें, वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, सफिक्स क्या है, सेकंड का इन। अभी इन का पोजीशन बदलने से नंबर बदलेगा ना, यहाँ होता तो 1 होता, यहाँ है तो क्या है 2 1 2, यहाँ से तो 1 2 ही आएगा, दोनों से नंबर सेम आ रहा है तो हम 2 ही लेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा। आप इसको दो प्रकार से आप लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो 2 ब्यूटीन या फिर ब्यूट 2 इन। इन दोनों केस में नंबर आप आगे लिखते हो ना, वो नंबर कहीं वर्ड रूट के लिए नहीं होता है, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग है, वर्ड रूट के लिए नंबर होता नहीं है। नंबर जो होता है प्रीफिक्स के लिए होता है, नंबर जो होता है वो सफिक्स के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे इस केस में आगे नंबर लिखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा बोलने का तात्पर्य कैसे लगता है, यहाँ पे इस केस में आपत्ति नहीं है, मतलब किसी और केस में आपत्ति है क्या, ये मतलब हुआ ना। हाँ जी आपत्ति, हाँ मुझे आपत्ति है, बताऊंगा आपको बाद में, पर हर जगह पे आगे नंबर लिखा नहीं जाता। यहाँ कोई आपत्ति नहीं, कहाँ आपत्ति नहीं है, जहां से एक ही सफिक्स है आपके पास, सफिक्स सिर्फ एक ही इन। अगर मानो 2 सफिक्स होता तो आप आगे नंबर नहीं लिख सकते, उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो बेस्ट वे ऑफ writing the name is not to use this is also right, but more better than that universally I can write that due to, ये अधिक सही। इंग्लिश नेमिंग के अंदर कितना भी सफिक्स आ जाए, सिंपल है, हर सफिक्स के आगे उसका नंबर लिखो, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अभी इन 2 इन आया, मानो इधर इन भी है आइन भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, और आपने आगे लिखा नंबर, तो क्वेश्चन किसके लिखा भाई तुमने, इन के लिए कि आइन के लिए, क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन। यहाँ है ब्यूट 2 इन 3 आइन, मतलब इन का पोजीशन सेकंड पे है, आइन का पोजीशन थर्ड पे है। 10 सफिक्स आए कोई दिक्कत नहीं है, हर सफिक्स के आगे उसका नंबर लिखते जाओ, जितना हो सके उतना भी क्लियर कट नेमिंग करना है। 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन बोलेंगे। अभी आप नेमिंग करेंगे, नंबरिंग आप यहाँ से करो, ठीक है ना, 1 2 3 4, फिर आप यहाँ से करो 1 2 3 4, बताओ यहाँ से क्या, तो किस कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ से क्या दो सेकंड पे, ये खोपड़ी की झोपड़ी, तुम उस कार्बन को मत देखो, वो कार्बन किस नंबर पे आया ये नहीं देखना है। देखो आप चलते जाएंगे ऐसे, ये कार्बन चेन है ना, 4 कार्बन चेन है, चलूंगा यहाँ से नंबरिंग करना है, ठीक है। मुझे क्या डबल बॉन्ड पोजीशन चाहिए, तो पहले जो कार्बन आएगा डबल बॉन्ड है ना, अब डबल बॉन्ड इसके पास भी इसके पास भी, आप बोलने से इसको नंबर ले रहे हैं आप, इसका अब मेरे चलते रास्ते पे ये पहले आई ना, ये कार्बन पहले आता है, जो कार्बन पहले आएगा उसका नंबर लूंगा, समझ रहे हो? जब वहां चलूंगा तो कौन पहले आएगा, ये पहले आएंगे, इसका नंबर लूंगा मैं, क्योंकि डबल बॉन्ड तो वही है ना, डबल बॉन्ड तो वही है दोनों बीच में,
तो यहाँ से आऊंगा तो ये कारण पहले आ गया 811, ये नंबर दूंगा। यहाँ से आऊँ तो ये पहले आता है, क्या नंबर दूंगा। तो यहाँ से भी नंबर 2 आता है, यहाँ से भी नंबर 2 आता है, डबल 1 तो उसमें कहीं से भी कर सकते हो, दिक्कत आपको नंबरिंग का और एग्जांपल देता हूँ, जस्ट नंबरिंग। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो लाइक दिस, नंबर क्या होगा 1 2, if I go like this then 3, क्या लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे, यहाँ से गए सेकंड कारण का है, यहाँ से 3 आया तो नहीं क्या होगा, वर्ड रूट क्या है, नंबर क्या है 2, लोएस्ट लोकेंट रूट, लोएस्ट लोकेंट रूट, जहां से नंबर कम आएगा वो नंबर हम देंगे। तो ये सब जो पॉइंट बता रहा हूँ रूल्स, तो आपको हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में लिख के रखना है बॉक्स बना के, वो सब रूल्स पता नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो बस एक दो रूल पता है, करते करते 600-700 रूल हो जाएंगे प्राइवेट के। 1 2 3 आ रहा है ना, वही तो बोल रहा हूँ। आपको लेना है लोएस्ट लोकेंट रूट, बोलता है लोएस्ट नंबर लेना है। यहाँ से 3 आया, यहाँ से 2 आया, छोटा कौन है तो वो लेना है। ये सब क्या है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा करो। These are IUPAC नॉर्मल नेचुरल रूल्स है। IUPAC ने नियम बनाए हैं कि नेवी कैसा ही ऐसा ही पूरे यूनिवर्स में सब लोग एक जैसा ही करे। There are rules, especially rules. X3 कुल मिला के 6 कार्बन, इसलिए है डबल बॉन्ड है, उसी लिए इन। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3rd पे आ रहा है, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3rd पे आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक वर्ड और एक नंबर के बीच में आइकन कंपल्सरी, आईपीसी रूल। एक वर्ड और नंबर को आपको सेपरेट करना है बाय आइकन डैश। एक नंबर और एक नंबर जब साथ में आ जाएंगे, अगर आगे आएगा, अगर कोई नंबर साथ में आ जाए, दो नंबर को आपको सेपरेट करना है बाय कॉमा। टू नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, नंबर कॉमा नंबर, है ना। और नंबर और वर्ड आ गया, नंबर डैश वर्ड। अगर दो वर्ड साथ में आए तो हाउ डू सेपरेट देम, सेपरेट नहीं करना है, ठीक है। दो वर्ड्स कभी आपको सेपरेट करना नहीं है, उनको साथ में मिला के लिखना है, नो स्पेस इन बिटवीन। जो किताबों के अंदर आप देखेंगे नाम तो वहां स्पेस दिया रहेगा, वो स्पेस तेरे एक ही रीजन है ताकि समझ में आए कि अलग-अलग वर्ड डिफरेंट वर्ड्स है। But as per the IUPAC, you are not supposed to give any space between two words. And हमेशा सिर्फ पहला लेटर ही कैपिटल होगा, उसके बाद कितने भी सफिक्स क्यों ना हो वो सब स्मॉल लेटर में ही आएंगे। छोटी बात है, बन गया। Mute one. Right. This is mute. One. This mute one. किसी को बात समझ में ना आए तो पूछिए। ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
टू पेंटाइन या पेन टू everybody. Thank you very much. Thank you very much. Now you see here two double bonds here. आप देखिए डबल बॉन्ड था, कोई दिक्कत नहीं, दो डबल बॉन्ड आ गए, कैसे करेंगे? पहले क्या वर्ड रूट पहचानना है, कितनी का चले 1 2 3 4 5 6, ये हो गया वर्ड रूट टेक्स्ट। और आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड उसमें इन आएगा, पर कितने डबल बॉन्ड है? तो हम बोलेंगे डाई इन। क्या बोलेंगे? अंतर है ना, एक का इन बोला, दो के लिए भी इन बोलेंगे क्या? दो इन बोलेंगे, तीन तो तीन इन बोलेंगे, चार तो चार इन बोलेंगे, पांच तो पांच इन बोलेंगे, ठीक है ना? बस वो चार पांच इंग्लिश में बोलना है। दो क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं, दो को बोलते हैं डाई, तीन है तो डाई, चार है तो इतना होता नहीं है, दो बहुत हो गए, मैक्सिमम तीन। तो दो है तो हम क्या बोलेंगे? डाइन बोलेंगे, ठीक है? अब दो इन है तो दोनों ही डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना कंपलसरी है। दो डबल बॉन्ड है, अब काउंटिंग करते हैं, दोनों सिमेट्री है क्या? मॉलिक्यूल है सिमेट्री। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल? नो नो, I'm not asking about you, I'm asking about Manas. Manas Katore, do you understand what is the meaning of symmetric molecule? I said no. You were asking question. How many of you do not understand? किसको पता है? इससे अधिक महत्वपूर्ण जब क्वेश्चन पूछता है ना, समझा क्या, पता है क्या, बेसिकली हम उनको पॉइंट आउट करते हैं जिनको नहीं पता है, वो पूछे से हमको नहीं पता। जैसे पर्पस ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, पता है कि नहीं? जिनको पता है उसको लेके बोलने पूछने होते नहीं है, पढ़ाते रहो, उनको ऐसे ही पता है, समझ में आने ही वाला। समझ में आया क्या नहीं? क्यों पूछते हैं? जिनको नहीं आया पूछे सर, हमको समझा नहीं ये बात, ये सुनने के लिए समझ में आया। हाँ हाँ सब समझ में आया, कोई तो रहेगा, ठीक है नहीं? कोई तो मुझे तो बच्चा क्लास में होगा ना। हाँ तुम समझाओ, समझाओगे? सिंपल, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है, पूछे सिमेट्री है कि नहीं, काट डालो बीच में से। जैसे आपको पता है भीमसेन ने जरासंध को बीच से काट डाला है ना, काट दिया, दोनों पैर पकड़े बीच से कसा, और फिर एक दिशा इधर आप थे उससे इसका सेंटर क्या है?
यहाँ से काट दिया हमने, 20 से कट किया। 20 से कट करने के बाद देखो क्या इसका ये वेयर इमेज देगी। वेयर इमेज समझते हैं, जैसे वेयर में आप देखते हैं अपने आप वेयर इमेज, वैसे ही देखो इसे 20 से कट करके ये जो है इसका इमेज यहाँ बन रहा है क्या, मतलब इसको आप ऐसे घुमा के यहाँ डालेंगे इसके बराबर इसको बैठना चाहिए, हो रहा है क्या? इसका मतलब कैसा है, अगर मैंने यहाँ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डाला था, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, सिमेट्रिक होता क्या, यहाँ घुमाएंगे तो भी बॉन्ड मैच होता है ना, सिंगल है तो सिर्फ कार्बन नहीं बॉन्ड्स भी सब मैच होना चाहिए, ग्रुप जो अटैच होगी सब कुछ एकदम डिट्टो होगा, डिट्टो से दो जुड़वा हुआ दिखना चाहिए, एकदम जुड़वा। ठीक है, अब देखो ये सिमेट्रिक है इसीलिए आपको नंबरिंग दोनों साइड से करने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है ना। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कहीं से भी नंबरिंग करो बात एक ही होगा, ये टाइम पास नहीं करना। तो आपने यहाँ से नंबरिंग किया एक जगह से 1 2 3 तो किस किस पोजीशन में डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन, वहां से करो देखो वही आएगा। तो 2 4 एक नंबर और एक वर्ड क्या चाहिए, नंबर बीच में कॉमा, क्या नेम खत्म हो गया, कुछ तो बचा है। एनीबॉडी टेल, मैं बोल रहा हूँ कि ये नाम गलत है, क्या कोई बोल सकता है इसमें गलती है, रेज योर हैंड, स्टैंड अप एंड देन स्पीक। ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा कॉमेडी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बहुत मन में आता है क्वेश्चन पूछ लिया। देखो ऐसा आपको आपने बोला सर लोएस्ट लोकल रूल फॉलो करना है, तुम्हें लोएस्ट करने की टेक्निक से लिखा, यहाँ से इधर इसको गिनूंगा 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा तो लोएस्ट हो जाएगा ना, 2 2 हो जाएगा, लोएस्ट लोकेट चाहिए आपको, ये तरीका नहीं, उसमें भी रूल है, आप कोई एक साइड से ही गिनती कर सकते, या तो आप यहाँ से वहां जाओ सब पे वही नंबर आना चाहिए, या तो वहां से यहाँ, ऐसा नहीं इधर भी करो इधर भी करो, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। अच्छा हो गया पूछ लो, दैट इज नॉट अलाउड, आइदर यू गो लाइक दिस और यू गो लाइक दिस। तो यहाँ से गए तो आपको 2 और 4 मिला, अगर यहाँ से काउंटिंग तो ऑल ओवर थोड़ा सा यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ से डोंट काउंट 6 5 4 ना, when you count 1 2 तो 2 क्वेश्चन आया गया, 3 4 4 क्वेश्चन आया गया, वहां से भी 2 4 आ रहा है और यहाँ से भी 2 4 ही आ रहा है, ठीक है ना। पर माना ऐसा होता यहाँ से 2 5 आ गया 5 और यहाँ से 2 4 आ गया, तो आप ऐड कर लो, कम कर लो उसको, 2 + 5 कितना होता है 7, 2 + 4 6, 6 छोटा है ना, आप बोले डन कर दो, 2 4 का डन कर दो, ऐसा भी आप कर। अरे यहाँ पे क्या दिक्कत, you are close to the answer but that is not the answer। थोड़ा अंग्रेजी सिखाता हूँ सुना, कितने लोग आप में से कन्वेंट स्कूल से, कॉन्वेंट, ऑक्सिलियम कॉन्वेंट, सीक्रेट हार्ट कॉन्वेंट, और कौन कार्मल कॉन्वेंट, डॉन बॉस्को कॉन्वेंट, और मैंने हमारे कॉन्वेंट स्कूल स्टूडेंट एक ही है, कौन सा कॉन्वेंट, ऑक्सिलियम कॉन्वेंट, आप कितने CBSE माय गॉड APS हार्मनी
केवी और कौन है? ये कौन? केवी केवी बहुत है। हैं? नवरा 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 नवरा। अच्छा एपीएस के वाले बहुत सारे, तो सीबीएसई कॉन्वेंट और उससे बहुत अपेक्षित है कि अंग्रेजी बहुत पक्का होना चाहिए, है ना। बाकी बेचारे छोटे मोटे बच्चे भी यहाँ पे है, फिर भी आपको अंग्रेजी सिखाते हैं। एक वर्ड है, वो वर्ड है एप्पल। क्या है? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल हो गया। इस एप्पल में मुझे और एक वर्ड को जोड़ के एक नया वर्ड बनाना, ठीक है ना। एप्पल प्लस क्या करेंगे? अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको गुड एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया मुझे। आई विल टेक एन एग्जांपल। एप्पल में एक वर्ड ले लिया मैंने, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मुझे बोले जो मैं समझाना चाहता हूँ, तुमको मेरा उद्देश्य पता है। अब फिर बड़े मेरे से एप्पल में मैंने ऐड कर दिया टिंगड़ू। एप्पल अलग वर्ड है और टिंगड़ू अलग वर्ड, दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। एप्पल प्लस टिंगड़ू क्या हो जाएगा? एप्पल टिंगड़ू। तो स्पेलिंग क्या होगा? क्या टिंगड़ू में एप्पल नहीं है, एप्पल में टिंगड़ू है। तो इसका जो नया नाम होगा एप्पल टिंगड़ू, ठीक है। क्या इस नाम में कुछ परिवर्तन हुआ है स्पेलिंग के अंदर? नहीं, बस दोनों स्पेलिंग को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। नाम स्पेलिंग के अंदर नहीं हुआ ना। पर वही मैं अगर एप्पल में ऐड करूंगा टिंगड़ू, ऐड करूंगा अब क्या होगा? बोलू अब इस केस में देखिए, इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या है? वॉवल। A-E-I-O-U, they're called as vowels, and rest of the words are of course they are also called as semi vowel, ठीक है ना। W Y they are semi vowel। चलिए हो, यहाँ vowel आ गया और यहाँ भी क्या है? फर्स्ट लेटर इसका vowel। अगर यहाँ जुड़ रहा है ना, अगर दोनों वोवल से इसका लास्ट इसका फर्स्ट लेटर, उस केस में अंग्रेजी का रूल है कि पहला वर्ड है उसके वोवल को आपको ओमिट करना होता है। ये तो ओमिट द वोवल ऑफ द फर्स्ट वर्ड, एंडिंग वर्ड। इसको ओमिट करके आपको नाम लिखना पड़ेगा एप्पलिंगड़ू। ये क्या हो जाएगा? एप्पलिंगड़ू। इट विल नॉट बी एप्पलिंगड़ू, इट विल बी एप्पलिंगड़ू। समझ रहे हो ना? पर ये एप्पल टिंगड़ू ही है, पर ये एप्पलिंगड़ू है। समझ रहे हैं? तो जब भी दो वर्ड्स को आप जोड़ोगे तो अलग अलग डिस्टिंक्ट वर्ड्स को आप जोड़ेंगे, तब की बात है। टू डिफरेंट वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर, उस टाइम पहला वर्ड आखिरी अक्षर, दूसरा वर्ड का पहला अक्षर। आपको देखना है कि ये दोनों ही वॉवल्स है क्या। दोनों वॉवल्स होंगे तो फिर पहला वर्ड का आखिरी अक्षर को ओमिट कर देना, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे ही रहेगा।
पाइनएप्पल इज सिंगल वर्ड, पहले से ही वो सिंगल वर्ड। पाइनएप्पल एक फ्रूट का नाम है, वो सिंगल वर्ड एग्जिस्ट करता है पहले से ही। तो वहां पे आप पाइन का ई को ऑमिट पिनएप्पल नहीं कर सकते, क्योंकि आप पूछ सकते हो ना मुझे, सर क्यों नहीं हुआ पाइनएप्पल के अंदर, बिकॉज पाइन का आखिरी अक्षर ई है, एप्पल का ए है, तो एज पर द रूल ई को ऑमिट करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इसीलिए बिकॉज आप दो अलग अलग वर्ड नहीं है, इट्स ए वन सिंगल वर्ड, तो उस टाइम ओमिशन रूल यूज करते नहीं है। दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स को ऐड करते वक्त ये रूल लागू होता है। वैसे ही डाइन, ट्राइन, ये एक सिंगल वर्ड है, जैसे इन एक वर्ड है, डाइन भी एक वर्ड, ट्राइन भी एक वर्ड, तो वहां पे आपने डाई प्लस इन नहीं किया है, डाई इन पहले से एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे डाई का आई, इन का ई रूल अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब यहाँ पे जनरली जो होता है ना, इट इज नॉट हेक्स, पेंट, हेप। इन जनरल एक्चुअली में उनका नाम है हेक्सा, पेंटा, हेप्टा, ये उनका नाम था। पर हम क्यों उसको हेक्स, पेंटू लिखते हैं, बिकॉज पहले से ही, बिकॉज जो तीन जो प्रिंसिपल सफिक्सेस है, एन, इन, आइन, तीनों में ही पहला अक्षर जो है ववल है। Y is a semi vowel, ये सेमी ववल, ववल ही है ना, उसी रूल अप्लाई होगा। ठीक है ना, ए, ई, वाई तीनों ही ववल्स है, मतलब एक सही ववल है, बाकी तो ववल्स है, तीनों के लिए रूल एप्लीकेबल होता है। उसीलिए पहले से ही हम क्या करते हैं, हेक्सा का ए निकाल के हेक्स बोलते हैं, पेंटा का ए निकाल के सिर्फ पेंट बोलते हैं। तो किसी उसका ओरिजिनल नाम भी बाहर आया ही नहीं, बिकॉज सफिक्स हमें तीनों से एक होगा, ये कंपलसरी, नाम कुछ भी किसी का भी नाम लो, तीनों से एक ही होगा सफिक्स। पर उनको अपना ओरिजिनल नाम दुनिया को बताने का मौका तब मिलता है जब इन के आगे डाई आ जाए, ट्राई आ जाए। अब वो सिर्फ इन नहीं है, वो नाम क्या उसका, डाइन है। अब उसका पहला अक्षर ई नहीं है, डी है। अब वो दिल खोल के दुनिया को अपना नाम बोल सकते हैं, मेरा नाम है फिर क्या दुनिया में नाम होगा हेक्सा चुफोर डाइन, समझ रहे हो? तो जब भी यहाँ पे आपका सफिक्स जो है वो सिर्फ सिंपली इन, आइन वो सब नहीं है, आगे डाई, ट्राई कुछ आ गया, तो पहला अक्षर जो है कॉन्सोनेंट है, तो आप यहाँ पे हेक्स नहीं हेक्सा, पेंट नहीं पेंटा, हेप नहीं हेप्टा, हेक नहीं हेक्टा, नॉन नहीं नोना, ऐसे यूज करेंगे। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? आज के लिए इतना काफी है। जो ये पढ़ा रहा हूँ उसको घर जाके फिर से 1 से 2 बार पढ़ के ऐसा खाइए, तो लिंक लगेगा, तो सही प्लेट विल बी क्वाइट लेंथी। हर नेक्स्ट स्टेज में पिछले स्टेज के सारे यूज होंगे और फिर उसके नए रूल्स रहेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज है पिछले सारे रूल्स होंगे और कुछ नए रहेंगे, ऐसे ऐड होता रहेगा।